कहते हैं हर शुरुआत अंधेरे से होती है। कभी पूरा ब्रह्मांड एक ठंडी काली चुप्पी था। न तारे थे, न ग्रह, न कोई दिशा। बस गैस और धूल के बादल जो अरबों सालों से तैर रहे थे एक अजीब से संतुलन में। और फिर उस शून्य की शांति में कुछ बदला। एक हल्की सी हलचल उठी। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल धीरे धीरे एक जगह इकट्ठे होने लगे। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण उन्हें खींचने लगा। जो बादल अब तक फैले हुए थे वो अपने ही वजन से सिकुड़ने लगे। वो सिकुड़ते गए, घूमते गए और बीच में बनने लगा एक घना तपता हुआ गोला। वो था हमारा भविष्य का सूर्य। पर उस वक्त वो कोई चमकता तारा नहीं था, बस एक गरम घना बादल था जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। उसका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच चुका था, पर फिर भी वो अभी तक नहीं जला था, क्योंकि एक तारे का जन्म सिर्फ गर्मी से नहीं होता। उसके लिए चाहिए विस्फोट, फ्यूजन और एक अदृश्य चिंगारी। और फिर वो हुआ। जब तापमान 10 मिलियन डिग्री पार कर गया तो हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराने लगे, फटने लगे और उनमें शुरू हुई न्यूक्लियर फ्यूजन, वही प्रक्रिया जिससे तारे जन्म लेते हैं। और जैसे ही वो पहली फ्यूजन रिएक्शन हुई, अंधेरे में पहली बार रोशनी फैली। एक चमक जिसने पूरे अंतरिक्ष को चीर दिया। वो था हमारा सूर्य, सौरमंडल का पहला और सबसे शक्तिशाली नायक। उसके जन्म के साथ ही आसपास की गैसें और धूल एक चक्र में घूमने लगी। कुछ हिस्से पत्थर बन गए, कुछ बर्फ बने और कुछ धीरे धीरे ग्रहों में बदल गए। उसके चारों ओर शुरू हुई एक नई कहानी, सोलर सिस्टम की कहानी। सूर्य अब चमक रहा था। वो बस एक तारा नहीं था, बल्कि जीवन की पहली सांस बन चुका था। वो उस अंधकार का अंत था जिसने अरबों साल तक ब्रह्मांड को घेर रखा था। सूर्य अब जल चुका था। उसकी रोशनी ने अंतरिक्ष के उस हिस्से को पहली बार चमका दिया था जो अब हमारा सौरमंडल कहलाने वाला था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल में यहीं से तो सब शुरू हुआ था। सूर्य के चारों ओर बची हुई गैस और धूल घूमने लगी थी। वो गर्म जली हुई राख अब एक विशाल घूर्णन करने वाला चक्र बन चुकी थी, जिसे हम कहते हैं सोलर नेब्यूला। ये नेब्यूला असल में वो जगह थी जहां से हमारे सारे ग्रह पैदा हुए। धीरे धीरे उस धूल में टकराहटें शुरू हुईं। छोटे छोटे कण आपस में जुड़ने लगे, फिर बड़े पत्थरीले टुकड़ों में बदलने लगे। वो टुकड़े अब एक दूसरे को अपनी ग्रेविटी से खींचते जा रहे थे। कुछ टकराकर टूटते, कुछ मिलकर और भारी हो जाते। इसी भीड़ से, इसी केओस से जन्मे हमारे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर गैस के दानव बृहस्पति और शनि। हर ग्रह की कहानी अलग थी। सूर्य के पास वाले ग्रह जैसे पृथ्वी और मंगल धूल और चट्टानों से बने, क्योंकि वहां इतनी गर्मी थी कि गैसें ठहर ही नहीं सकीं। लेकिन दूर के हिस्से ठंडे थे, वहां गैसें जमा हो गईं और बन गए विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी तब सिर्फ एक पिघला हुआ पत्थर थी। उसकी सतह आग की झीलों से भरी थी। आकाश में सूरज इतना बड़ा दिखता था कि उसकी गर्मी से पूरा ग्रह लाल चमकता रहता था। हजारों उल्काएं उस पर गिरती थीं, जैसे ब्रह्मांड अपनी नई रचना को आकार दे रहा हो। फिर धीरे धीरे समय ने सब कुछ ठंडा किया। ग्रहों की सतह जमी, वातावरण बना और पृथ्वी पर शुरू हुई वो कहानी जो आज हम जीवन कहते हैं। ये सब कुछ उसी एक विस्फोट से शुरू हुआ था, जब सूर्य ने जलना सीखा। उसकी जलती ऊर्जा ने न सिर्फ खुद को जन्म दिया, बल्कि अपने चारों ओर पूरा एक साम्राज्य बना डाला। हर ग्रह, हर चांद, हर उल्का, सब उसी की राख है। सूर्य की राख से जन्मे, सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हुए सूर्य जल रहा था। उसकी किरणें हर पल अंतरिक्ष के उस हिस्से को गर्म कर रही थीं जहां पृथ्वी नाम का वो नया पत्थर जन्म ले चुका था। पर यह धरती तब वैसी नहीं थी जैसी हम जानते हैं। उसकी सतह पर न हरियाली थी, न समुद्र, न कोई आसमान, बस पिघली हुई चट्टानें, जलते ज्वालामुखी और गाढ़े धुएं से भरा वातावरण। हर तरफ बस आग थी। ये आग किसी विनाश की नहीं, बल्कि एक जन्म की थी, क्योंकि जब धरती जल रही थी उसी दौरान अंतरिक्ष से लगातार गिर रहे थे उल्कापिंड, जिनके साथ आ रही थी बर्फ, और बर्फ के अंदर छिपा था पानी। धीरे धीरे करोड़ों सालों में वो पानी धरती की सतह पर जमा होने लगा। पहली बार लावा की धरती पर ठंडक उतरी।
भाप के बादलों से बारिश हुई और बारिश से बने समंदर। ये वो पल था जब इस जलती हुई चट्टान ने पहली बार सांस लेना सीखा। सूर्य अब इस नए नीले ग्रह पर अपनी रोशनी फैला रहा था। उसकी किरणें महासागरों को गर्म करती, फिर बादल बनते और फिर बारिश के रूप में वही पानी लौट आता। यही चक्र पृथ्वी की धड़कन बन गया, जीवन के पहले बीज का आधार। समंदर के भीतर रासायनिक बदलाव शुरू हुए। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिलकर कुछ जटिल अणु बनाने लगे। सूर्य की रोशनी और बिजली की चमक ने उन अणुओं को तोड़ा मोड़कर नई आकृतियां दी। और फिर कहीं एक गहराई में, एक छोटे से बबल में पहली बार एक जीवित अणु बना, जो खुद को कॉपी कर सकता था, जो बढ़ सकता था। यही था जीवन का पहला कदम। वो सूक्ष्म था, अदृश्य था, पर वहीं आने वाले अरबों सालों में पेड़ों, जानवरों और इंसानों का आधार बनने वाला था। धरती अब जीवित थी और उसके ऊपर जलता सूरज अब सिर्फ आग का गोला नहीं, बल्कि जीवन देने वाला देवता बन चुका था। उसकी हर किरण में अब शक्ति थी, गर्मी थी और जिंदगी की शुरुआत का रहस्य था। धरती अब जीवित थी। उसके महासागर नीले थे, आकाश साफ था और गहराइयों में छोटे छोटे जीव सांस ले रहे थे। पर उस वक्त का सूरज आज से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसकी किरणें तीखी थीं, विकिरण ज्यादा था और धरती के ऊपर अभी कोई सुरक्षा कवच नहीं था। हर दिन सूरज जीवन देता भी था और उसी के साथ मौत भी लाता था। उसकी किरणों से पौधे बढ़ते, समुद्र गर्म होते, बारिश होती, पर उन्हीं किरणों में छिपा था अल्ट्रावायलेट विकिरण, जो किसी भी जीवित कोशिका को राख बना सकता था। धरती पर जीवों के लिए सूरज एक पहेली था। वो उसकी पूजा भी करते थे और उससे डरते भी। धीरे धीरे समय ने एक समाधान खोजा। महासागरों में मौजूद कुछ सूक्ष्म जीवों ने सूरज की ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने उसकी रोशनी को पकड़कर उसे भोजन में बदलना शुरू किया। ये था फोटोसिंथेसिस का जन्म, वो प्रक्रिया जिसने पहली बार ऑक्सीजन पैदा की। अब हवा बदलने लगी। धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर बनने लगा एक सुरक्षात्मक कवच, ओजोन लेयर, जिसने धरती को सूर्य की घातक किरणों से बचा लिया। और यही वो पल था जब सूरज ने पहली बार जीवन के लिए अपनी चमक को आशीर्वाद बना दिया। अब उसकी हर किरण मृत्यु नहीं, बल्कि ऊर्जा थी। पर कहानी का दूसरा पहलू भी था। सूरज अब धीरे धीरे और शक्तिशाली होता जा रहा था। उसकी आग बढ़ रही थी, उसकी गर्मी तेज होती जा रही थी। धरती के कुछ हिस्से सूखने लगे, समंदरों का तापमान बढ़ा और कई प्रजातियां जो सूरज के बिना मरती, अब सूरज की वजह से ही मरने लगीं। वो एक विरोधाभास था। सूर्य जिसने जीवन दिया, वही धीरे धीरे उसे परखने लगा। उसकी चमक अब सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो अब नियति थी, जो सृजन और विनाश दोनों। सूरज, जो अब तक जीवन का स्थिर केंद्र था, उसकी धड़कन में एक हल्का सा उतार चढ़ाव आया और उस छोटे से बदलाव ने पृथ्वी की किस्मत ही पलट दी। कभी उसकी किरणें थोड़ी कमजोर हो जाती तो धरती के समंदर बर्फ में बदलने लगते। पहाड़ों पर नहीं, बल्कि पूरे ग्रह पर बर्फ की मोटी चादर फैल जाती। ये था आइस एज, जब धरती एक सफेद मरुस्थल बन गई थी। हवा में सन्नाटा था, सूरज की रोशनी मंद पड़ गई थी। जीव जंतु एक एक करके लुप्त हो रहे थे, मानो सूरज ने अपनी गर्मी खींच ली हो और पूरी पृथ्वी नींद में डूब गई हो। लेकिन जब वही सूरज फिर से जागा तो उसने बदला लिया। उसकी किरणें अब दोगुनी ताकत से धरती पर बरसने लगी। बर्फ पिघली, नदियां उमड़ी, समंदर गरजे। धरती एक आग के युग में बदल गई। ग्लोबल हीटिंग, वो दौर जब गर्मी इतनी बढ़ गई कि कई हिस्से जलकर राख हो गए। सूरज अब एक मूडी राजा बन चुका था। कभी उदास होकर धरती को जमा देता, तो कभी गुस्से में जलाकर राख कर देता। ये संतुलन नहीं था, ये चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाला इशारा कि सूरज अडिग नहीं है, वो भी बदलता है, सांस लेता है, और जब उसकी सांस भारी हो जाए तो पूरा ग्रह हिल सकता है। इन उतार चढ़ावों के बीच इंसान का जन्म हुआ। उसने सूरज की पूजा भी की और उसे देवता कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था जिसने जीवन दिया है वही उसे मिटाने की ताकत भी रखता है। हजारों साल बीत चुके थे, धरती अब स्थिर हो चुकी थी, नदियां बह रही थीं, पेड़ उग आए थे और इंसान अब आसमान की ओर देखने लगा था। हर सुबह जब सूरज उगता तो अंधेरा मिट जाता,
रात के डर, ठंड और भूख से बचने के लिए उसे बस एक चीज चाहिए थी, सूरज की रोशनी। यही रोशनी अब इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। धीरे धीरे उसने समझा कि सूरज हर दिन एक ही दिशा से निकलता है। उसने देखा कि सूरज की चाल से मौसम बदलते हैं, फसलें उगती हैं और नदियां सूखती या बहती हैं। यहीं से शुरू हुई सूर्य की पूजा, क्योंकि अब इंसान जान गया था कि अगर सूरज न हो तो जीवन भी नहीं। मिस्र में लोग रा, आरा नाम के सूर्य देवता की आराधना करते थे, जो सुबह अंधेरे को हराकर जीवन लाता था। भारत में सूर्य नारायण को समस्त देवताओं में ऊंचा स्थान मिला। इनका सभ्यता में एंडीज पर्वतों के बीच इंटी नाम का सूर्य देव था, जिसके बिना किसी भी राजा को सत्ता का अधिकार नहीं माना जाता था। हर संस्कृति, हर सभ्यता ने सूरज को किसी न किसी रूप में देवता कहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसकी ऊर्जा ही सब कुछ है। लेकिन समय के साथ इंसान का नजरिया बदलने लगा। वो अब केवल सूरज की पूजा नहीं करता था, वो उसे समझने की कोशिश करने लगा। मिस्र और बेबीलोन के खगोल शास्त्रियों ने सूरज की चाल को नापा। भारत के ऋषियों ने संवत्सर की गणना की और यूनान के वैज्ञानिकों ने कहा, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, न कि सूरज धरती के। ये सोच उस वक्त क्रांति थी, क्योंकि इंसान पहली बार समझ रहा था कि वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, बल्कि बस एक छोटे से ग्रह पर रहने वाला प्राणी है, जिसकी हर सांस सूरज की इच्छा पर निर्भर है। सूरज अब सिर्फ देवता नहीं रहा, वो अब विज्ञान बन चुका था, एक जलता हुआ परमाणु रिएक्टर जो हर सेकंड करोड़ों टन ऊर्जा छोड़ता है। लेकिन इंसान की कहानी यहीं नहीं रुकी। वो अब उस ऊर्जा को काबू करने का सपना देखने लगा था। वो आग जो जीवन देती है, अगर उसके हाथ में आ जाए तो शायद वो खुद भी एक छोटा सूरज बना सके। 20वीं सदी की शुरुआत थी। दुनिया तेजी से बदल रही थी। स्टीम इंजन, बिजली, विमान। इंसान अब धरती की सीमाएं तोड़ने लगा था, लेकिन उसके अंदर एक प्यास थी। वो चाहता था सूरज की तरह जलना, सूरज की तरह चमकना। साल था 1938। जर्मनी के एक लैब में पहली बार वैज्ञानिकों ने खोज निकाली कि सूरज की ऊर्जा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है। जब दो हाइड्रोजन परमाणु टकराते हैं तो वे हीलियम बनाते हैं और उस टक्कर से निकलती है अकल्पनीय ऊर्जा। वो पल इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि इंसान ने पहली बार समझ लिया, अगर यही प्रक्रिया हम पृथ्वी पर दोहरा लें तो हमारे पास अनंत शक्ति होगी। लेकिन इस समझ के साथ आई अंधकार की शुरुआत। साल 1945 अमेरिका के रेगिस्तान में एक प्रयोग हुआ। वो सूरज नहीं था, पर उसकी रोशनी ने आसमान को ऐसे चीर दिया जैसे दिन अचानक रात पर हमला कर दे। वो था पहला परमाणु विस्फोट, ट्रिनिटी टेस्ट। वैज्ञानिकों ने कहा, अब हमने सूरज की शक्ति को धरती पर उतार लिया है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो शक्ति अब मौत बनकर गिरेगी। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर वो मानव निर्मित सूरज उतरा। जो रोशनी वहां फैली, उसने हजारों जिंदगियां मिटा दी। वो आग जो जीवन देने के लिए थी, अब विनाश का प्रतीक बन गई थी। दुनिया समझ गई, सूरज की ताकत से खेलना आसान नहीं। पर इंसान रुका नहीं। उसने कहा, अगर ये ऊर्जा विनाश कर सकती है तो इसे जीवन देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर शुरू हुआ नया युग, फ्यूजन एनर्जी का। फ्रांस, रूस, अमेरिका, भारत, हर देश ने एक लक्ष्य तय किया, हम धरती पर सूरज की तरह ऊर्जा पैदा करेंगे, बिना किसी विस्फोट, बिना किसी राख के। आज भी ये सपना जारी है। फ्रांस में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर, आइटर प्रोजेक्ट, जहां वैज्ञानिक सूरज की नकल कर रहे हैं, उसकी वही प्रक्रिया, वही तापमान, वही दबाव, ताकि इंसान को अनंत ऊर्जा मिले, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। पर सवाल वही है जो हजारों साल पहले भी था, क्या इंसान इस शक्ति को संभाल पाएगा? क्योंकि सूरज सिर्फ ऊर्जा नहीं, एक संतुलन है, और अगर वो संतुलन टूट जाए तो वही रोशनी जो जीवन देती है, वही धरती को राख बना सकती है। समय अरबों साल बीत चुका है। वो सूरज जिसने कभी जीवन को जन्म दिया था, अब थकने लगा है। उसका ईंधन, हाइड्रोजन, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और जैसे जैसे ये घटता है, सूरज के भीतर का संतुलन भी टूटने लगता है। देखिए, सूरज के भीतर हर पल करोड़ों टन हाइड्रोजन जलती है, जो हीलियम में बदलती है
और ऊर्जा छोड़ती है। यही ऊर्जा हमें रोशनी और गर्मी देती है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन खत्म होने लगती है तो सूरज का दिल सिकुड़ने लगता है और उसके बाहरी हिस्से फैलने लगते हैं। धीरे धीरे सूरज का आकार बढ़ता है, इतना कि वो मर्क्यूरी, फिर वीनस और आखिर में अर्थ तक पहुंच जाता है। यानी हमारी पृथ्वी, जो कभी उसकी गोद में खेलती थी, अब उसके जलते आलिंगन में समा जाएगी। वो समय होगा जब सूरज एक रेड जायंट, लाल दानव बन चुका होगा। उसका व्यास आज से लगभग 200 गुना बढ़ जाएगा। उसकी सतह ठंडी हो जाएगी, लेकिन आकार इतना विशाल होगा कि उसकी गर्मी पृथ्वी के हर महासागर को उबाल देगी। धरती की नदियां सूख जाएंगी, वातावरण उड़ जाएगा और जो कभी नीला ग्रह था वो जलकर लाल सूखी राख में बदल जाएगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सूरज का दिल अब भी लड़ रहा होगा। जब उसके अंदर का हीलियम भी खत्म होने लगेगा तो वो आखिरी बार एक भयंकर विस्फोट करेगा और फिर वो धीरे धीरे अपने बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देगा। वो नज़ारा इतना सुंदर होगा कि पूरी आकाशगंगा में एक चमकदार प्लैनेटरी नेब्यूला दिखेगी, गैस और रोशनी का रंगीन बादल जो एक मरते तारे की आखिरी सांस होगी। उसके केंद्र में बचेगा एक छोटा पर बेहद घना तारा, व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत बौना। वो अब ऊर्जा पैदा नहीं करेगा, बस एक गर्म कोयले की तरह अरबों साल तक चमकता रहेगा। धीरे धीरे वो भी ठंडा हो जाएगा और अंत में बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ, एक ऐसा तारा जो अब न रोशनी देगा न गर्मी, बस अंधेरे में खोया हुआ पत्थर बन जाएगा। यानी वो सूरज जिसने धरती को जन्म दिया एक दिन खुद राख में बदल जाएगा और उस राख में छिपे होंगे हमारे होने के निशान। अब कहानी के अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जब सूरज मर जाएगा तो ब्रह्मांड का क्या होगा। क्या बाकी तारे भी ऐसे ही बुझ जाएंगे और क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेटिंग्स: द लैंग्वेज शुड बी हिंदी, यूज अ फीमेल ट्रांस एटलांटिक वॉइस फॉर द नरेटर। कभी न सोचने वाली बात है, जिस ब्रह्मांड ने हमें जन्म दिया वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। सूरज के बुझने के अरबों साल बाद एक एक करके बाकी तारे भी बूढ़े होने लगेंगे। उनके अंदर का ईंधन खत्म होगा। वे पहले लाल दानव बनेंगे, फिर सफेद बौने और अंत में काले ठंडे पिंडों में बदल जाएंगे। रात का आसमान, जो कभी लाखों तारों से भरा रहता था, धीरे धीरे अंधेरा होने लगेगा। एक एक करके तारों की रोशनी गायब होगी। आकाश गंगाएं ठंडी और सूनी हो जाएंगी। यह दौर कहलाता है द डिजेनरेट एरा, जब ब्रह्मांड में सिर्फ बचे होंगे डेड स्टार्स, ब्लैक होल्स और कोल्ड मैटर। समय अनंत गति से आगे बढ़ता रहेगा, पर जीवन, ऊर्जा और प्रकाश सब समाप्त हो चुके होंगे। ब्रह्मांड अब एक विशाल अंधेरी खामोशी बन चुका होगा। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बचेगा, जो इन ठंडी लाशों को धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींचेगा। और फिर कभी दूर भविष्य में ये सब भी ब्लैक होल्स में समा जाएंगे। हर तारा, हर ग्रह, हर एटम, यहाँ तक कि प्रकाश की आखिरी किरण तक सब निगल लिए जाएंगे। एक ऐसा दौर आएगा जिसे वैज्ञानिक कहते हैं ब्लैक होल एरा, जहां सिर्फ ब्लैक होल रहेंगे, जो धीरे धीरे खुद भी इवैपोरेट होने लगेंगे हॉकिंग रेडिएशन के जरिए। अरबों खरबों साल बाद जब आखिरी ब्लैक होल भी खत्म हो जाएगा, तब ब्रह्मांड में न कोई तारा होगा, न कोई रोशनी, न कोई आवाज, बस ठंडी, गूंगी, खाली शून्यता, जहां समय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसे कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की आखिरी अवस्था, जहां सब कुछ संतुलन में होगा, पर कोई गति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बस स्थिर अंधकार, मानो सृष्टि ने खुद को मिटा दिया हो। लेकिन कहानी का मतलब अंत नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहता है हर अंत में एक शुरुआत छिपी होती है। और शायद कहीं उस ठंडे अंधेरे के पार फिर से एक छोटा सा विस्फोट हो, एक नया बिग बैंग, एक नई शुरुआत, एक नया ब्रह्मांड। सब खत्म हो चुका था, सूरज, तारे, गैलेक्सियां, यहां तक कि रोशनी तक। ब्रह्मांड अब एक ठंडी काली खामोशी में बदल चुका था। न कोई ऊर्जा, न कोई जीवन, बस एक अंतहीन सन्नाटा। लेकिन खामोशी हमेशा के लिए नहीं रहती, क्योंकि हर अंत के भीतर कहीं न कहीं एक बीज छिपा होता है, नई शुरुआत का। विज्ञान भी यही कहता है। शायद हमारा ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होता, बल्कि खुद को दोबारा जन्म देता है। कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं बिग बाउंस थ्योरी, मतलब
जब ब्रह्मांड बहुत फैल चुका होता है तो गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे उसे वापस खींचना शुरू करता है। हर तारा, हर गैलेक्सी, हर ब्लैक होल फिर से एक बिंदु में सिमटने लगते हैं। और जब सारा द्रव्य, सारी ऊर्जा एक ही अत्यधिक घने बिंदु में सिमट जाती है, तब वो बिंदु फट पड़ता है। वो धमाका ही होता है, नया बिग बैंग। और उस विस्फोट से एक नए समय, नई जगह, नए तारे, नए सूरज और शायद नए जीवन की शुरुआत होती है। यानी जिस तरह सूरज मरकर अपनी राख से नए तारों को जन्म देता है, उसी तरह पूरा ब्रह्मांड भी अपनी राख से खुद को फिर से बना लेता है। सोचिए, शायद कहीं किसी नए ब्रह्मांड में, किसी नई धरती पर कोई नया सूरज उग रहा हो और कोई नया इंसान आसमान की ओर देखकर वही सवाल पूछ रहा हो जो आज हम पूछते हैं, हम कहाँ से आए हैं। शायद यही सृष्टि का असली रहस्य है। कभी कुछ खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। और इसी के साथ सूरज की कहानी शुरुआत से अंत तक पूरी होती है। वो सूरज जिसने हमें बनाया, जिसने जीवन दिया और जो एक दिन हमें अपनी आग में समा लेगा, वो भी किसी और ब्रह्मांड में किसी नई कहानी की शुरुआत बन जाएगा। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक एहसास है, एक चेतावनी भी कि ब्रह्मांड जितना खूबसूरत है, उतना ही अस्थिर भी। मैं हूं वर्षा और आप देख रहे थे विज्ञान केंद्र। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सूरज की इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि समझ ही वो रोशनी है जो अंधेरे